Assalamualaikum everyone, it's me Zinelia Chabin and welcome to my YouTube channel. The topic today I am going to cover is central nervous system. Central nervous system जो है उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नर्वस सिस्टम की, वो सिंपल इंट्रोडक्शन है. फर्स्ट आप वो वाली वीडियो देखिए, देन यू हैव टू कम ऑन दिस वीडियो. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है हमारे पास ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे. ब्रेन जो वो अपर पार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन टिश्यूज जो है वो डाउनवर्ड इंफीरियर साइड के ऊपर जो वो ग्रो अप कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बोन्स से होती है. सो जो क्रेनियम है हार्ड पार्ट, वो बोन्स जो है उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है. एंड देन जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के जो अंदर है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है. और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वो स्पाइनल कॉर्ड होता है. वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम के अंदर मेनिंजेस होती हैं. मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, न्यूट्रिशंस एंड शॉक एब्जॉर्बर होती हैं एज अ जब बफर काम कर रही होती है. तो इसके मल्टीपल जो है ना वो यूजेस होते हैं. देन जो हमारे पास मेनिंजेस हैं, जो 3 लेयर्स हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर हम उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर, एंड देन मिडल लेयर को हम कहते हैं आर्कनोइड मैटर, एंड देन जो हमारे पास सबसे ये है इनर लेयर उसको हम कहते हैं पिया मैटर. और पिया मैटर और आर्कनोइड मैटर के दरमियान जो एक कॉन्टिन्यूस स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सुब्रेक्नोइड स्पेस. सुब्रेक्नोइड स्पेस के अंदर जो है वो हमारे पास सीएसएफ यानी कि सीएसएफ को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो मेनिंजेस के अंदर प्रेजेंट होता है और ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं यानी कि थोड़ी स्पेसेस होती हैं, उसके अंदर भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज सस्पेंडेड इन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सो ब्रेन जो है उसको एनसेफेलॉन भी कहते हैं बिकॉज इट इज सस्पेंडेड इन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. और ब्रेन के जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन. न्यूरॉन की जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से है. जो न्यूरॉन है उसकी फर्दर जो कंपोजिशन ये है कि वो एक सेल बॉडी पे कंसिस्ट कर रहा होता है. देन एक एक्सोन होती है और एक्सोन जो है फाइबर्स होते हैं, डेंड्राइट्स भी होते हैं जो सेल बॉडीज के साथ अटैच होते हैं. डेंड्राइट्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. नेफ्रॉन पे भी मैं एक पूरी जो है ना वो वीडियो बनाऊंगी. अभी के लिए जो है ना आप इतना ही समझ लें. अब ब्रेन के हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ आते हैं. तो ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स हैं वो होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. जो फोर ब्रेन है उसको हम कहते हैं प्रोस एन्सेफेलॉन, जो मिड ब्रेन है उसको कहते हैं मेसन एन्सेफेलॉन, और जो हाइंड ब्रेन है उसको कहते हैं रोम्बेन्सेफेलॉन. प्रोस एन्सेफेलॉन प्रो मतलब पहले. तो बॉडी में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो ये ब्रेन का आता है. सो ब्रेन को जो है ब्रेन के ऊपर जो सबसे पहले पार्ट आता है वो होता है फोर ब्रेन. सो सबसे पहले फोर ब्रेन आता है. सो दैट्स व्हाई फोर ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्रोस एन्सेफेलॉन. प्रोस एन्सेफेलॉन के फिर हमारे पास आगे 2 टाइप्स हैं, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. टेलेनसेफेलॉन T for top and T for टेलेनसेफेलॉन. सो फोर ब्रेन का जो टॉप पार्ट होता है उसको हम कहते हैं टेलेनसेफेलॉन. टेलेनसेफेलॉन में हमारे पास होता है सेरिब्रम और हमारे पास होता है लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास आता है बेसल गैंग्लिया और देन हिप्पोकैम्पस आता है और एमिग्डाला. जो लिम्बिक सिस्टम है ये बॉडी के इमोशन से कंट्रोल करता है, फेशियल एक्सप्रेशन से कंट्रोल कर रहा होता है, मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है. और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, जो सेरिब्रम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है हमारी ब्रेन के अंदर. जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उनको कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है. देन आता है डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन मतलब जो फोर ब्रेन का डाउन वाला पार्ट है, नीचे वाला डाउन. सो D for डाउन एंड D for डायनसेफेलॉन, उसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन में हमारे पास आता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. और अब हम चलते हैं ब्रेन के सेकंड पार्ट की तरफ विच इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन को माइजेनसेफेलॉन भी कहते हैं. एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर भी 3 जो है वो हमारे पास लेयर्स होती हैं. नंबर एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है. जो मीजोडर्म है वो मिड लेयर होती है. सो मेजन का मतलब ही मिड होता है. सो मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड मेसेनसेफेलॉन. मिड ब्रेन के भी 2 टाइप्स हैं, उसको हम फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. अब आते हैं रोम्बेन्सेफेलॉन पे. रोम्बेन्सेफेलॉन जो उसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज द मेडुला माइलिनेटेड सेफेलॉन एंड द नंबर 2 इज मेटेनसेफेलॉन. जो मेटेनसेफेलॉन है उसके अंदर इंक्लूड होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा. माइलिन मतलब माइलिनेटेड शीथ. जो न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन होता है उसके ऊपर जो एक्सोन्स है उनके ऊपर कभी जो है ना वो होती है माइलिन शीथ. माइलिन शीथ जो है वो न्यूरॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और जो नर्व इम्पल्सिस का पैसेज है उसको सॉल्टेटरी इम्पल्सिस के अंदर कन्वर्ट करती है. जो इम्पल्स है वो जंप करते हुए नोड टू नोड मूव करती हैं और स्पीड अप हो जाती हैं. सो उसको कहते हैं माइलिनेटेड शीथ.
सो माइलिनेटेड एक्सोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो भी नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, उनके एक्सोन्स माइलिनेटेड होंगे। दैट्स व्हाई मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम लोग कहते हैं माइलेनसेफेलोन। Number 2 part of the hind brain or romencephalon is metencephalon. Metencephalon में हमारे पास आता है cerebellum and number 2 is pons. Pons है वो brain stem का भी part होता है। जो brain stem है उसके 3 parts होते हैं, midbrain, medulla oblongata and pons. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज स्पाइनल कोड। सो स्पाइनल कोड जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस के अंदर जो स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड के अंदर भी कनाल होती है जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो वो फ्लॉट कर रहा होता है। जिस तरह से हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम की जो है उसको रीजन्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया होता है स्टडी करने के लिए, इसी तरह से स्पाइनल कोड को भी सेम रीजन्स में डिवाइड किया है। लाइक जो हमारा नेक वाला रीजन है उसको हम कहेंगे सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कोड, एंड देन जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है बैक साइड उसको हम कहेंगे थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइनल कोड, एंड देन जो हमारे बैक में इनवर्ड होती है ना, इनवर्ड जो मूवमेंट होती है, इनवर्ड जो थोड़ी सी होती है, मतलब जो बेंडिंग होती है, उसको हम कहते हैं लंबर्स रीजन। एंड उसके बाद हमारे पास आता है सैक्रल रीजन एंड देन कोकाइक्स रीजन। जो कोकाइक्स है वो टेल बोन होती है, एनिमल्स के अंदर की टेल जो है ना वो बनाती है। जो हम ह्यूमंस के अंदर की टेल नहीं बना रही थी, बल्कि टेल बोन होती है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक एवोल्यूशन का एक प्रूफ है कि जो एनिमल्स हैं वो मॉडिफाई होकर जो है ना वो ह्यूमन बने, ह्यूमन के एनिमल्स के अंदर जो एवोल्यूशन हुई है। सो टुडे दिस इज द लेक्चर, और मैंने इसके लिए जो बुक फॉलो की है वो की है जेपी की सबलिंगम जो बुक है वो बाय जेपी पब्लिशर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो आपने इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आज ही के लेक्चर में है, और जो सेकंड है उसका आपने फाइंड आउट करना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सेकंड वाले को एक्सप्लेन भी करूँगी इंशाल्लाह। Thank you so much. If this video is helpful for you, so must like, share and subscribe to my YouTube channel. See you in the next video. Allah Hafiz.